Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start the chapter 5th arrays and string, and it is given on page 96 of FCS secondary textbook. What is the definition of an array and what is the declaring and initialization of an array? An array is a collection of same type of element stored in consecutive memory locations. Array में क्या है कि हम element को What is declaring and initialization of an array? Array को declare कैसे किया जाता है? ये इसके syntax से Now we are discussing the one dimensional array. सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करेंगे. डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है, जो हम एरेस डिक्लेयर करें. अब एरे नेम और एरे साइज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. अब फॉर एग्जांपल देखें, इधर एरे इंटीजर्स की डेटा टाइप है, मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे एंड 6 इज द साइज ऑफ एन एरे. अब ये जो एक स्टेटमेंट है, दिस इज आल्सो नोन एज एरे डिक्लेरेशन एंड एरे इनिशियलाइजेशन. कि हम इसमें एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं, और क्योंकि एरे का साइज 6 है और हम उसको ये 6 वैल्यू हम उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, हम उसको ये 6 वैल्यू एरे को दे भी रहे हैं. अब फर्स्ट वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू 67 सेकंड सेल में जाके स्टोर हो जाएगी, 50 वैल्यू थर्ड सेल में, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 79 में, इसी तरह 58, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और ये अब ये जो मेमोरी सेल है, इट्स मार्क्स 0, इसका इंडेक्स 0 है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. इट इज सेकंड एलिमेंट. लेकिन याद रखें, जो इसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू है, जो इंडेक्स है, वो 0 से स्टार्ट होता है. अब ये जो इस वक्त 0, 1, 2, 3, 4 और ये जो लास्ट है सर, जिसमें 6th वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है मार्क्स 5th को. अब 0 से, अब सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन द नंबर ऑफ सेल्स आर 6. इसमें हम 6 डेटा वैल्यूज को स्टोर करें. ठीक है, 45 फर्स्ट पहले सेल में चलेगी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है. अब एरे को डिक्लेयर इसको ऐसे भी, ये जो वैल्यूज असाइनिंग है, इस प्रोसेस को कहते हैं असाइनिंग द वैल्यूज. असाइनिंग द वैल्यूज. अब इसमें फर्स्ट वैल्यू, अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है. अब इसमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेल को असाइन हो रही है, सेकंड वैल्यू सेकंड को, थर्ड वैल्यू थर्ड सेल को, फोर्थ वैल्यू फोर्थ सेल को, फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ सेल को, लास्ट वैल्यू सिक्स वैल्यू सिक्स सेल को, बट हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स मार्क्स 5. इसी तरह हम एरेस की जो इंडेक्स है वो 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं. वी कैन टेक द नंबर ऑफ इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर प्रोग्राम. अब मेमोरी सेल में जाके स्पेस रिजर्व हो जाएगी, जिसका नाम मार्क्स होगा, जिसके अंदर ये 6 डिफरेंट डेटा वैल्यूज है. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द फिलिंग एन array or assigning the values in an array. And in the coming videos we will see that we will use the for loop to assign the values in an array. इसी तरह अगर array से हमने वैल्यू को प्रिंट करना हो, प्रिंटिंग एन array, व्हाट इज प्रिंटिंग एन array? अब प्रिंटिंग एन array में हम जो वैल्यू प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इधर प्रिंट करते हैं मार्क्स 3, तो मार्क्स 3 0, 1, 2, 3. अब इसके अंदर मार्क्स 3 के अंदर 79 वैल्यू है, इसकी आउटपुट जो है ये 79 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. अब इसके साथ मार्क्स 5 है, तो ये जो लास्ट सेल है 36, ये वैल्यू साथ प्रिंट हो जाएगी. हम जो इंडेक्स की, जो सबस्क्रिप्ट की, एरेस की, जिस मेमोरी सेल की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम वही प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट, और वही इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट सामने आएगी. एंड this is the filling of one dimensional array, and this is the printing of one dimensional array, and we will use the programming. Generally we use the for loop. हम for loop यूज करते हैं array के अंदर वैल्यू को फिल करने के लिए भी,
और इसी तरह एरेज की वैल्यू को प्रिंट आउटपुट करने के लिए भी हम फॉर लूप यूज करते हैं. एंड दिस स्टेटमेंट इज known as the declaration statement as well as the initialization statement. क्योंकि इसी एक स्टेटमेंट में एरे डिक्लेयर भी हो रहा है, यहाँ पे एरे डिक्लेयर हो रहा है और साथ ही जो वैल्यूज है उसको इनिशियलाइज हो रही है, उसको वैल्यूज उसको असाइन हो रही है. ओके, नाउ वी विल सी दैट what is two dimensional array and how we can assign the data values in the two dimensional array. Now see the definition of 2D array. It uses a single variable name to represent a collection of same type of data that is in the form of table or matrix. अब टू डायमेंशनल एरेज में दो तरह की डायमेंशन होती है. एक वर्टिकल डायमेंशन होती है जिनको हम रोज कहते हैं और सेकंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है जिनको हम कॉलम्स कहते हैं. Now what is declaring and initializing of 2D arrays? अब ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें हम एरेज को डिक्लेयर भी कर रहे हैं 2D एरेज को और उसके अंदर हम वैल्यूज भी असाइन कर रहे हैं. ये जो आपको क्लास नजर आ रही है. अब अगेन दिस इज द डेटा टाइप. अब एरेज की डेटा टाइप है. अब ये इंटीजर भी हो सकती है, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी कैरेक्टर और इट कैन बी फ्लोट. अब यहाँ पे हमने इंटीजर ली है. अब A3 और ये 4. अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रही है रोज को और जो सेकंड वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम को. यानी RC इस कंडीशन में वैल्यू फर्स्ट रोज को सेकंड कॉलम को. अब यहाँ पे हमने इसको डेटा वैल्यूज असाइन की है. अब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. अब ये डाटा वैल्यू हमने असाइन की है. फर्स्ट ये डाटा नंबर से डिफरेंट रैंडम नंबर हमने असाइन किए. ये फर्स्ट ये सेकंड ये. अब आप इन सब में देख सकते हैं कि जो एक कंप्लीट सेट है एक सेट में अब उसमें 1 2 3 4 कॉलम्स में वैल्यू आ रही है. ठीक है, और ये फर्स्ट रो है, ये रो फर्स्ट हो जाएगी एंड इट विल रो सेकंड एंड इट विल रो थर्ड. अब मेमोरी सेल में वैल्यूज कैसे असाइन होती है? मेमोरी सेल में मैट्रिक्स की फॉर्म में वैल्यू असाइन होती है. फर्स्ट रो 0 और ये कॉलम 1. अभी कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है. रो 0 में अब ये फर्स्ट वैल्यू 45 फिर 60 फिर 39 72 ये फर्स्ट रो. सेकंड रो इसी तरह 87 50 56 63 ये सेकंड रो आ जाएगी. और थर्ड रो 44 23 58 और 88. अभी 3 रोज बन गई हैं और इनकी 4 कॉलम है. ठीक है, और C++ में क्योंकि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है इसलिए ये रो 0 रो 1 रो 2 इट मींस देयर आर 3 रोज. सिमिलरली कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इट मींस देयर आर 4 columns and the data is stored in the form of matrix in memory cells and we can perform all the matrix operation like addition, subtraction, multiplication on these matrices similar as we perform in mathematics. And we use nested for loop. हम क्या करते हैं nested for loop को यूज करते हैं to fill data in 2D arrays. फॉर एग्जाम्पल आपने इसी डाटा को हमेशा नेस्टेड लूप के थ्रू हम इसको डाटा को फिल भी करते हैं और नेस्टेड लूप यूज करते हैं. डाटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग भी करते हैं और उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट भी करते हैं. किस तरह? फॉर एग्जांपल अब इसमें हमने ये डाटा वैल्यू फिल करनी है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिक्लेरेशन के बाद हम क्या करेंगे? फॉर i इज इक्वल टू 0. अब ये फॉर आउटर लूप लगी हुई है i लेस देन 3 i प्लस प्लस. अब यानी 0 से लेकर 2 तक वैल्यू 0 0 1 2 तक ये. अभी आउटर लूप रिप्रेजेंट कर रही है रोज को. इसी तरह इनर लूप आउटर लूप के साथ इनर लूप. अभी इनर लूप रिप्रेजेंट करिए फ्रॉम 0 टू लेस देन 4 यानी 3. तो ये अब इनर लूप रिप्रेजेंट करिए कॉलम को फ्रॉम 0 टू 3. अब ये इसमें 7 सीन एक हम इसमें इसकी वैल्यू को सीन भी कर सकते हैं और वी कैन सी आउट. हम इस वैल्यू को जिस तरह हमने वैल्यू को फिल किया है हम इस वैल्यू को बाय यूजिंग सी आउट हम सी आउट भी कर सकते हैं. अब क्या होगा? जिस तरह मैट्रिक्स पैटर्न में वैल्यूज स्टोर हो रही मेमोरी सेल में इसी तरह रो कॉलम फॉर्म में इट विल प्रिंट दी आउटपुट. अभी आउटपुट हमें दे देगा किस फॉर्म में? इन मैट्रिक्स. अब ये स्टेटमेंट अब इसमें जो आउटर लूप रिप्रेजेंट कर रही रोज को और इनर लूप रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम को. अब इसमें क्या है? जब i की वैल्यू 0 होगी J0 1 2 3 जब i की वैल्यू 0 होगी सबसे पहले रो 0 होगा, J की वैल्यू 1 होगी 45 वैल्यू फिर 66 वैल्यू प्रिंट होगी फिर 39 फिर 72. i की वैल्यू 0 होगी दिस लूप विल एग्जीक्यूट
4 times. Then I will be 1. Again this loop execute, inner loop will execute 4 times. Again I value will be increased to 2 and the for j loop will be execute again 4 times. Similarly इसको सिंपल वर्ड में है कि एरेस के अंदर वैल्यू को 2D एरेस के अंदर वैल्यू को फिल करना है या प्रिंट करना है, वी हैव टू यूज नेस्टेड लूप. विदाउट नेस्टेड लूप वी कैन नॉट बी fill an array 2D arrays. So briefly आपको दोबारा बता दूं कि 2D arrays it is used to represent a collection of same type of data. We can take integer, we can take character, but when we mention a character, अगर हम यहाँ character लेंगे तो हम तमाम इसमें rows और column में हम character value को fill करेंगे. Same type of data that is in the form of table or matrix. Table और matrix की form में data जाता है और जनरली इसकी 2 डायमेंशन होती है. फर्स्ट वर्टिकल डायमेंशन जिनको रोज कहा जाता है, सेकंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस. और ये जो दिस इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे. एरे के अंदर अब आप 2 ब्रैकेट यूज करेंगे. फर्स्ट में आप रोज मेंशन करेंगे, सेकंड में कॉलम्स. अब दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज द वैल्यू सेकंड रो, दिस इज द वैल्यू थर्ड रो. अब इस तरह एरे के अंदर जब हमने एरे डिक्लेयर किया, हमने वैल्यू को असाइन कर दिया. अब मेमोरी सेल में डाटा इस फॉर्म में सेव होता है जो आपको सामने नजर आ रहा है. रो 0 1 2, इसी तरह कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. और हमने इस वैल्यू को हमने आउटपुट करानी, प्रिंट करानी, देन वी विल और इनपुट करानी, देन वी विल यूज द नेस्टेड फॉर लूप. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक नेस्टेड लूप आई के लिए, एक नेस्टेड लूप हमने जे के लिए. सो आउटर लूप जो रिप्रेजेंट करती है रोज को और इनर लूप रिप्रेजेंट द कॉलम. एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल fill the data in 2-dimensional arrays and we will print their sum and product according to the requirement of program. Any question or queries regarding this you can ask me through proper way. Okay, thank you. Allah Hafiz.